ईयररिंग्स, नेकलेसेस, ये सारी चीज़ें आप स्टोर करते हैं लेकिन वो काली पड़ जाती है। मैं बात कर रही हूँ इमिटेशन यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, जो अगर सही से स्टोर ना की जाए तो काली पड़ जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा मैं भी इन पर एफर्ट नहीं डालती हूँ, लेकिन इतने सालों में कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैं यूज़ कर रही हूँ जिनमें मेरी ज्वेलरी अभी भी अच्छी है, काली नहीं पड़ी है। और क्योंकि मैंने खुद इसे टेस्ट किया है तो मैं कह सकती हूँ कि आप भी ये ट्राई करके देखें, क्योंकि मुझे पहले के वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आप कैसे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो काली नहीं पड़ती। तो मैं आज आपके साथ अपने रिकमेंडेशंस शेयर कर रही हूँ कुछ ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर्स के। ये सभी अमेजोन से हैं और इनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अमेजोन पर चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जहाँ पर बहुत सारी प्राइस ड्रॉप्स हैं और अलग अलग चीज़ें कम प्राइस में मिल रही है, तो ज़रूर चेकआउट करें। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र, बट ये काफ़ी डिसेंट है, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, फिनिश बहुत अच्छी है इसकी। ये मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो इस तरह से रोटेट होता है और काफ़ी क्यूट भी है और गोल्डन कलर के लेग्स भी हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत क्यूट लगा। एक तो साइज़ इसका बढ़िया है, बहुत बड़ा नहीं है। ड्रेसिंग टेबल अगर आपके पास है, फिर अलमारी के अंदर कोई स्पेस है जहाँ आप अपना पूरा मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक्स रखते हैं, वहाँ रख सकते हैं। बहुत ही क्यूट गोल्डन कलर के इसमें 4 छोटे छोटे लेग्स दिए हुए हैं, फीट ही हैं डायरेक्टली, और ये ऐसे घूमता है। तो अगर आप कहीं इसे रख रहे हैं तो पीछे वाला सामान आगे एक्सेस करने के लिए ये अच्छा है, अच्छे से ये ऐसे घूम जाता है। सो इट्स रियली नाइस एंड क्यूट। इसमें कलर्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आई थिंक इसमें ग्रीन मैंने देखा था, बट मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने वाइट वाला लिया। बीच वाला जो है ज़्यादा टॉल है, साइड वाले कम हाइट वाले हैं, तो इसमें आप काफ़ी डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। इसका प्लास्टिक भी अच्छा है, बिल्ड मुझे पसंद आया। तो इसमें है वैसे छोटा, बट काफ़ी सारा सामान आपका आ जाएगा इसमें। फिर भी मैं खुला ही रख रही हूँ इन चीज़ों को, अभी भी स्पेस है इसमें। तो भाई इतना मैंने सामान रखा है। ये देखिए, सामान रखने के बाद और इजीली ये घूम पा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि थोड़ा फिसल रहा था, बट सामान का वज़न आने के बाद मुझे नीचे से इसको पकड़ना भी नहीं पड़ रहा है इसे रोटेट करने के लिए। एंड स्टिल इसमें काफ़ी स्पेस है। तो कॉस्मेटिक होल्ड करने के लिए लिपस्टिक्स, आईलाइनर्स, काजल, कुछ क्रीम्स, मेकअप ब्रशेस, स्पंजेस, ये सारी चीज़ें रखने के लिए बढ़िया है। एंड इट्स ग्रेट फॉर गिफ्टिंग के लिए भी मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा, सामने वाले के काम में भी आएगी ये चीज़। ये बॉक्स मेरे पास लगभग 7-7.5 साल से है। इसके अंदर के पार्टीशंस एडजस्ट हो जाते हैं और इसमें मेरी जो ज्वेलरी मैंने रखी है अभी भी एकदम बढ़िया नए की जैसी है। ये बॉक्स मैं बहुत टाइम से, मतलब सालों से यूज़ कर रही हूँ। इट्स वेरी नाइस। मैं काफ़ी रेकमेंड करूँगी कि आपके कलेक्शन में ऐसे बॉक्सेस को रखें। तो कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से ये बॉक्स मैं रेकमेंड करती हूँ आफ्टर यूजिंग इट फॉर मैनी ईयर्स। इसमें क्या है, छोटे छोटे प्लास्टिक के कंपार्टमेंट्स हैं, तो ज्वेलरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, आपकी ज्वेलरी काली नहीं पड़ती है, काफ़ी अच्छी इसमें रहती है। उसके बाद इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं है, तो एक के ऊपर एक आप ऐसे और डब्बे रख के स्टैक कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी। और ओपन करके दिखाती हूँ। प्लास्टिक अच्छा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कड़क और ब्रिटल टाइप का नहीं है। इसके अंदर ढेर सारे कंपार्टमेंट्स हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। ये जो पार्टीशंस हैं ये ऐसे निकल जाते हैं पूरी तरह से, तो मैंने, आप देख सकते हैं कि पार्टीशंस कहीं कहीं निकाले हुए हैं, कहीं एक निकाला है, कहीं एक से ज़्यादा निकाले हुए हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। मेरे पास और भी बॉक्सेस हैं, तो कुछ में तो मैंने ऐसे इस तरीके के पूरे लंबे यानी पूरे पार्टीशंस निकाल के एक जो गले का सेट होता है, एक चोकर का सेट विद ईयररिंग्स एंड सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो आसानी से नहीं मिलती, जैसे ये महाराष्ट्रियन नथ है मेरे पास, इसे मैंने थैली में ही रखा हुआ है। तो छोटी छोटी जो थैलियाँ होती है उसके साथ भी आप रख सकते हैं। और किसी वजह से निकालने में दिक्कत आए तो आप पार्टीशन भी उठा ही सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं सारी चीज़ें बहुत टाइम से मैंने रखी हुई है इसके अंदर, और अभी तक ख़राब नहीं हुई हैं, सभी इसके अंदर अच्छे से रहती हैं। तो अगर आपको अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ चाहिए जो ज़्यादा जगह ना ले, सच में अच्छा हो और अडेप्ट हो जाए आपकी ज्वेलरी के हिसाब से, ईयररिंग्स रखनी हो तो ईयररिंग्स, नेकलेस, ये मंगलसूत्र यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, बहुत सारी प्रिटी चीज़ें इसमें हैं। और देखिए ये मंगलसूत्र भी, ये सारे इमिटेशन ज्वेलरी है, अभी भी अच्छा है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स लुकिंग न्यू, एकदम नई लग रही है सारी की सारी चीज़ें।
तो ये भी एक ज्वेलरी बॉक्स है जो मैं रेकमेंड करती हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, आप देख रहे हैं कुछ अच्छा, तो ये बढ़िया है। अलग अलग बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए मैंने, लेकिन जो अभी तक मैंने ट्राई किए उनमें से सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, क्योंकि इसका खुद का एक बढ़िया शेप भी है, नज़र भी आ जाती है बैंगल्स, स्टैकेबल भी है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। मैंने कुछ अलग अलग टाइप के बैंगल ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं और ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये एक तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, दिख जाती है कि कौन सी बैंगल्स अंदर है। खोलने से पहले ही इसको हम एक के ऊपर एक मल्टीपल हो तो स्टैक कर सकते हैं, और कहीं अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं इसको उठा के बैग में एज इज़ डाल देती हूँ, या फिर जो जो बैंगल्स मुझे चाहिए वो एक डब्बे में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसे ओपन कर सकते हैं। ये हरी बैंगल्स, तो हमारे महाराष्ट्रियंस में हरी बैंगल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, मुझे बहुत पसंद भी है, ये अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे कुछ मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। वेल वो टॉपिक नहीं है। तो ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये पूरा निकल आता है, बट मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि इसको एक साइड से ही निकालती हूँ और फिर इसमें चूड़ियाँ ऐसे यहाँ पे होल्ड करके चूड़ियाँ इसमें से निकाल लेती हूँ। बट आप इसे दोनों साइड से निकाल सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो बीच का हिस्सा है वो निकल आता है। तो जिस किसी साइड से आपको इसको निकालना है, एक साइड से या पूरा का पूरा डिटैच करना है, आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल बॉक्स है। किसी वजह से अगर आपको बैंगल के लिए नहीं यूज़ करना है, कुछ और भी चीज़ें डालनी है, तो ये निकाल दो बीच का, बाकी में आप कुछ और चीज़ें रख दो। सो दिस बैंगल बॉक्स इज़ वेरी नाइस। ये भी मेरे पास काफ़ी समय से है, 2 हैं ऐसे मेरे पास, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। वो कपड़े या प्लास्टिक वाले जो, मतलब सॉफ्ट प्लास्टिक वाले या कपड़े वाले जो होते हैं, उससे ज़्यादा मुझे बेटर टू क्लीन एंड मेंटेन लगे। ये ऑर्गेनाइज़र भी काफ़ी समय से है मेरे पास। ये ब्लू कलर में है, अलग अलग कलर्स इसमें आते हैं, 3 लेवल्स हैं इसमें, और इसमें भी जो पार्टीशंस हैं ये एडजस्ट हो जाते हैं। फिर ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया, वो मेरे पास 7 साढ़े 7 साल से है लगभग, ये भी उसी के आसपास का होगा। ये वर्टिकल स्पेस यूज़ करता है ज़्यादा, स्क्वायरिश है, ओवरऑल क्यूब जैसा दिख रहा है। हैंडल इसमें दिया है, ऐसे ऐसे उठा सकते हैं, और इसके जो 3 लेवल्स हैं सेपरेटली ओपन होते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला, इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें रखी है। इसके भी पार्टीशंस बाय द वे निकल जाते हैं, तो कहीं पे मैंने निकाल के रखे हैं, कहीं पर मैंने लगा के रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से, जैसी आपकी ज़रूरत हो, जितनी बड़ी ज्वेलरी आपको इसमें रखनी हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लें कि आपको पार्टीशंस इसमें रखने हैं या नहीं। कि मेरे पास कुछ कुछ इमिटेशन मंगलसूत्र हैं जो मैंने इसमें रखे हैं, भी देख के मुझे याद आ रहा है कितने प्रिटी हैं ये। बट हाँ, मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं होती, एलर्जी हो जाती है, तो मैं कम टाइम के लिए पहन पाती हूँ। अब सेकंड लेवल में दिखा रही हूँ। तो ऊपर वाला लॉक कर दिया मैंने, तो ये देखो पूरा ऊपर का ऐसे निकल आ गया है। यहाँ पर भी मैंने कुछ ज्वेलरी रखी है, पार्टीशंस देखो यहाँ मैंने पूरा निकाल दिया है। यहाँ पे एक पूरा सेट मैंने रखा है, ये सेट भी बहुत टाइम से है, सालों से कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो अभी भी अच्छी कंडीशन में ही है। फिर कुछ और मंगलसूत्र हैं मेरे पास, यहाँ पर ईयरिंग है, ये सबसे नीचे का लेवल है। इसमें मेरे पास कुछ ब्रेसलेट्स हैं, कुछ सेट मैंने रखे हैं, कुछ ईयरिंग्स हैं, से मिक्स्ड चीज़ें हैं। यहाँ पर भी मैंने पार्टीशन निकाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये लॉक कर दिया, तो ये इस पर ऐसे लॉक हो गया, और अगर मैं इसे ऐसे लगा दूँ और ये लॉक करके सिर्फ ढक्कन उठाऊँ, तो नीचे का पूरा जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो इसमें रैंडम कलर्स थे, तो मुझे ब्लू वाला आया। मोस्टली इसमें रैंडम कलर्स ही होते हैं, बट आई यूजुअली प्रेफर ट्रांसपेरेंट। बट ये भी काफ़ी यूज़फुल एक ऑर्गेनाइज़र है, एंड गिफ्टिंग के लिए भी अच्छी चीज़ है। ये वाला बहुत ख़ास है, थोड़ा प्राइसी है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ बढ़िया डिस्प्ले का भी काम करता है। तो भले ही अलमारी के अंदर हो तो आप सामने रख ले, लेकिन अगर ड्रेसिंग टेबल है आपके पास या सामने कोई स्पेस है ना, तो ये सामने रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सभी चीज़ें अपनी अलमारी से निकाल कर आई हूँ मैं, तो मैंने जो चीज़ें मैंने अरेंज की हुई है रहने दी। ये एक तरह का मोस्टली ईयरिंग्स एंड कुछ ब्रेसलेट्स का ऑर्गेनाइज़र है, साथ में ड्रॉर भी है। इट्स सो प्रिटी। मैं इसे अपनी अलमारी में जैसे डोर ओपन करते हैं सामने ही रखती हूँ, ऐसा लगता है डिस्प्ले पर लगाया हुआ है, पूरी स्पेस यूज़ हो गई है, बहुत सुंदर भी है। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे वर्टिकल पार्टीशंस मिलते हैं, जिसमें आप कुछ चीज़ें जैसे कि ईयरिंग्स लगा सकते हैं, छेद दिए हुए हैं, तो ईयरिंग्स इसमें लगा ले और पीछे के साइड में
उसके जो प्लग्स हैं वो आप लगा सकते हैं। देन ये जो ऊपर वाली साइड दिख रही है, यहाँ पर आप कुछ ब्रेसलेट्स या चेन्स लटका सकते हैं। और फिर ये इस तरह से चला जाता है इसमें, ऐसे 3 है इसके अंदर। बहुत अगर मोटा झुमका होगा तो वो इसमें नहीं आएगा। ये ब्रेसलेट इसमें अटक गया है, ऐसे खड़ा भी रह सकता है। ओके, निकल आया। तो ये यहाँ पे मैंने टांग के रखा था। यस, तो अलग अलग तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये झुमके इसमें आ गए, बट बहुत मोटे मोटे झुमके इसके अंदर नहीं आएंगे, जितनी इसकी चौड़ाई है इतने आ जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर मेरे पास हैं चीज़ें। देन ये लास्ट वाला, इसमें मैंने ऊपर ब्रेसलेट लगाया है, मांग टीका लटका के रखा है, और कुछ इयररिंग्स हैं यहाँ पर मेरे पास। तो इस तरह से ये है। एंड इसमें 2 ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ अपने ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, और या ऊपर वाले ड्रॉर में तो आप रिंग्स भी रख सकते हैं, अंगूठी के लिए है। देन ये छोटी स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ इयररिंग्स मैंने रखे हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइज़र, बहुत प्रिटी भी है, एंड ये भी गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारे के सारे ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी बढ़िया हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है इनमें से किसी की भी तो आप परचेज़ करें। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड करें इन्हें परचेज़ करना। पर जिनके लिए यूज़फुल हो सकता है उनके साथ आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। जैसा मैंने कहा, इन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।